मेरा दावा है कि इस वीडियो में रामायण के उन रहस्यों को आप जानेंगे जिन्हें अभी तक भारत के किसी भी विद्वान ने नहीं बताया होगा। मैं यह नहीं कहता कि बड़े बड़े विद्वानों को पता ही नहीं होगा, पता भी होगा, फिर भी इस वीडियो के रहस्यों को उन विद्वानों द्वारा नहीं बताया गया। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चला इन रहस्यों के बारे में, तो इसका जवाब है अत्यधिक शोध और बारीक अध्ययन तथा महान विद्वानों का सत्संग। तो रामायण के अनजाने रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं कि श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया था कि सूर्पनखा के नाक कान काट डालो, तो मात्र इशारा करने से ही यह बात लक्ष्मण जी कैसे जान गए? सीतहि सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तो शयन बुझाई का मतलब होता है इशारे से। तो राम ने क्या इशारा किया जिसके अनुसार लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक और कान काट लिए? इस भ्रम का समाधान गोस्वामी जी ने अपने द्वारा ही रचित वरवै रामायण में लिखा है। वहाँ पर उल्लेख है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को इस प्रकार से इशारा किया, वेद नाम कही अगुरिन खंडी आकाश, पठियो सूपन खाही लखन के पास। अर्थात राम ने 4 अंगुलियों से 4 वेदों का नाम बताकर श्रुतिवाचक कानों का संकेत किया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं और कानों का भी एक नाम श्रवण है। इससे लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि कान काटना है। इसी तरह से रामचंद्र जी ने आकाश की ओर इशारा करके नाक काटने की ओर संकेत किया, क्योंकि आकाश को शून्य भी कहते हैं और शरीर में नाक का पर्याय शून्य भी है, अर्थात नाक को शून्य भी कहा जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण को श्री राम ने वेदों से कान और आकाश यानी शून्य से नाक काटने का इशारा करके सूर्पनखा को लक्ष्मण के पास भेजा। इसके अनुसार लक्ष्मण जी ने 4 वेदों से कान और आकाश से नाक काटने का श्री राम से संकेत पाकर सूर्पनखा के कान और नाक काट डाले। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 36 के अनुसार एवं देवी भागवत महापुराण के अनुसार श्री राम ने ही सूर्पनखा के नाक कान काटे थे। अब आइए दूसरे रहस्य पर चर्चा करते हैं कि जटायु की मृत्यु के समय वहाँ पर गंगा जी कहाँ थीं? समर मरन पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। यह चौपाई तो मानस के अयोध्या कांड की है, किंतु मानस में ऐसी स्थिति मात्र जटायु जी को ही प्राप्त हो सकी है जिसका संबंध अरण्य कांड से है। जटायु को जिस समय मृत्यु प्राप्त हुई उस समय इस चौपाई के अनुसार वहां गंगा जी का किनारा भी था और जटायु जी के शरीर का नाश भी राम के कार्यहित में हुआ था। जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के समय जटायु जैसी स्थिति उत्पन्न हो वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह स्थिति मानस के अंतर्गत मात्र जटायु जी को ही प्राप्त हुई, ऐसी मृत्यु किसी अन्य को नहीं मिली। परंतु इसमें भ्रम यही है कि जटायु की मृत्यु तो युद्ध में हुई तथा राम के कार्य के लिए मात्र कुछ ही क्षणों में उनके शरीर का विनाश हुआ, किंतु वहां पर गंगा जी का किनारा तो था ही नहीं। फिर सुरसरी तीरा मानसकार ने क्यों लिखा? बस यही बात विचारणीय है, परंतु थोड़ा गहन रूप से ध्यान देने पर यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। ध्यान दें, गंगा जी की उत्पत्ति के प्रसंग में जाएं और देखें कि गंगा जी भगवान विष्णु के पद नख से उत्पन्न हुई हैं। विष्णु ही श्री राम होकर अवतरित हुए हैं। यही राम या विष्णु आज साक्षात जटायु के समक्ष खड़े हैं। गंगा जी तो अदृश्यमान हैं, परंतु गंगोत्री या गंगा जी के उद्भव का मूल स्रोत, मूल बिंदु तो वहां पर था ही, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी का पदनख। फिर किस चीज की कमी थी? जब उत्पत्ति स्थल अर्थात गंगोत्री ही उपलब्ध हो तो वह तो गंगा जी के किनारे से भी उत्तम है। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जटायु ने राम काज में गंगा जी के उत्पत्ति स्थल में अथवा केंद्र की उपलब्धता में रावण से युद्ध करके अपने प्राणों को त्यागा था। आपको स्मरण होगा कि जटायु की प्रशंसा स्वयं अंगद जी ने किया था। मानस का यह प्रकरण अवलोकनीय है। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम्बड़ भागी। तीसरे रहस्य को जानते हैं कि माता सीता के हरण के समय लक्ष्मण जी ने अपना क्रोध क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वे क्रोध करने में तो प्रसिद्ध हैं। तो इस भ्रम का समाधान सीता हरण प्रसंगांतर्गत मानस में ही विद्यमान है। आपको यह ज्ञात ही है कि जिस समय श्री राम ने अपनी लीला के विस्तार, राक्षसों के संहार से संबंधित बातें माँ सीता से किया था, उस समय लक्ष्मण जी वहां पर नहीं थे। मानसकार ने लिखा है कि लक्ष्मण गए बन्ही जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। इस तरह से राम जी ने जो भी बात सीता जी से किया या योजना बनाई उसके संबंध में लक्ष्मण जी को कुछ भी पता नहीं चला। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जब लक्ष्मण जी कुछ जान ही नहीं पाए तो क्रोध किस पर करते? दूसरी बात यह कि लक्ष्मण जी स्वयं अपने को ही दोषी मान रहे थे। उनकी समझ से तो सीता का हरण उनके स्वयं के ही कारण से हुआ, क्योंकि वे सोचते थे कि यदि मैं नहीं जाता तो सीता हरण ना होता। श्री राम भी कह चुके थे कि आयो तात बचन ममपेली, और सीता जी तो पहले ही उन्हें बहुत कह चुकी थी
जिसके बारे में पिछले कई वीडियो में बताया जा चुका है। अब लक्ष्मण जी यदि क्रोध दिखाए भी तो किस पर? फिर जहाँ का संपूर्ण वातावरण सीता हरण के उपरांत करुणामय हो, राम स्वयं ही अधीर हो रहे हों, उस अवस्था में उन्हें क्रोध करना क्या उचित होता? उस समय तो राम दुख में डूबे थे, या यूं कहें कि लीला रूप में, और लक्ष्मण उन्हें समझाने के बजाय क्रोध का प्रदर्शन करने लगते तो स्थिति और भी बिगड़ जाती। इसलिए यह क्रोध का समय भी तो नहीं था। अनजाने में निरपराधी को दंड देना भी तो पाप ही है। फिर वे किसी और को दंड कैसे देते? तो ऐसी स्थिति में वे क्रोध किस पर करते? अब आइए चौथे रहस्य को जानते हैं कि जब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर श्री राम के पास गए थे तो क्षत्रिय को यानी राम लक्ष्मण को प्रणाम क्यों किया? विप्र रूप धरी कपि तह गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। उत्तर है कि भला कहीं ईश्वर के समक्ष किसी का कपट चल सकता है? मात्र ब्राह्मण का रूप रखने से हनुमान जी ब्राह्मण नहीं हो गए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण का रूप रखने का एक कारण यह भी था कि ब्राह्मणों से हर कोई बिना हिचक अथवा दुराव के सब कुछ सही सही बता देता है, और हनुमान जी को राम के बारे में सब कुछ जानना था ही। इसके अतिरिक्त वे तो सुग्रीव के दूत बनकर आए थे। ब्राह्मण का रूप रखकर आना हनुमान जी की राजनीति थी, भेद लेने के लिए कि राम कौन है, क्यों आए हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप रखा था। हनुमान जी द्वारा राम को प्रणाम करने का कारण यह था कि श्री राम उस समय तपस्वी थे, मुनि वेश धारण किए हुए थे। कैकेयी ने कहा था कि होत प्रात मुनिवेश धरी, अर्थात राम वन में मुनि के वेश में विचरण कर रहे थे, और ऐसे स्वरूप में ब्राह्मण रूप धारी हनुमान का तपस्वी के रूप में राम को देखकर प्रणाम करने में कोई शंका नहीं, यह उचित ही था। ब्राह्मण मुनियों और तपस्वियों को प्रणाम कर सकता है। आइए पांचवें रहस्य को जानते हैं कि मानस में वह तप की पुंज तपस्विनी कौन थी जिसे सीता जी की खोज करते समय हनुमान जी ने एवं बहुत सी वानर सेना ने देखा था। दीख जाए उप बनबर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरतः बैठ नारितक पुंज। तो मित्रों, जब सीता जी की खोज करते हुए सभी वानर प्यास से व्याकुल हो गए तथा यहाँ तक कि सभी वानरों की स्थिति प्यास से कुछ इस तरह से हो गई थी कि मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब विन जल पाना। और तब हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर देखा, वहाँ बहुत से हंसादी पक्षी उड़ रहे थे, तो शायद वहाँ जल हो। इस अनुमान से वे गुफा में सभी वानरों के साथ स्वयं आगे होकर चले, तो वहाँ पर वह तपस्विनी बैठी थी। सभी ने दूर से उसे प्रणाम किया। दूर से प्रणाम करने का कारण यह भी था कि एक तो वह स्त्री थी और हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। चूंकि हनुमान जी ही आगे थे, अतः जो क्रिया हनुमान जी ने किया वही पीछे के सभी रीछ एवं वानरों ने भी किया, अर्थात सभी ने दूर से उसको प्रणाम किया। पहली बार मिलने वाले से दूर से ही प्रणाम करने में ही शिष्टता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह तपस्विनी इन वानरों के लिए अहितकारिणी भी तो हो सकती थी, क्योंकि बिना परिचय के यह कैसे सिद्ध हो कि वह हितैषी ही है। अतः सतर्कता की दृष्टि से भी दूर से ही प्रणाम किया। तपस्विनी के परिचय पूछने पर जब वानरों ने अपना अभीष्ट उससे बताया तो वृत्तांत सुनकर उसे अपनी सखी हेमा अप्सरा की बातों का स्मरण हो आया तथा उसकी बातें उसे सही लगीं, जो उसने इसी तपस्विनी से राम जन्म से लेकर सीता जी के हरण आदि की घटना सब कुछ, यहाँ तक कि इन वानरों के आने की बात भी बताया था। तपस्विनी ने यह सोचकर कि लगता है यह सब सत्य ही है और मेरी सखी हेमा ने जो बताया था वह सत्य ही था, यह सब वानर प्रभु राम के दूत ही हैं, सीता जी के खोज में आए हैं, यह सोचकर समझकर उस तपस्विनी ने वानरों को फल खाने की एवं जल पीने की आज्ञा दी। जब सभी वानर जल पानादि करके उसके पास आए तो मैं अब जाप जहाँ रघुराई। इसके बाद उसने स्वयं अपना परिचय वानरों को दिया, जिसका उल्लेख मानसकार ने तो नहीं किया, परंतु अन्य ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। अध्यात्म रामायण के अनुसार उस तपस्विनी ने हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए बताया, हेमा नाम पुरा दिव्य रूपिणी, विश्वकर्मणः पुत्री महेशम नृत्येन तोष्या मास भामिनी, तुष्टो महेश प्रद्दाविदम दिव्यपुरम महत, अत्र स्थिता सा सुत्ति वर्षाणाम युतायुतम, तस्या अहम सखी विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षिणी, नामना स्वयं प्रभा दिव्य गंधर्व तन्यापुरा। अर्थात उसने बताया कि पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम की एक दिव्य रूपा पुत्री थी। उसने अपने नृत्य से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह विशाल दिव्य नगर उसके रहने के लिए दिया था। यहाँ पर वह सुंदर दांतों वाली हेमा अप्सरा हजारों वर्षों तक रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं निरंतर विष्णु जी की उपासना में लगी रहती हूँ। मित्रों, इस प्रसंग को और अधिक विस्तार से जानने के लिए अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 6 को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इस भ्रम के निराकरण में इतना ही उचित है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि वह तपस्विनी अर्थात तप पुंज स्वयं प्रभा थी। छठवें रहस्य के बारे में जानते हैं कि जटायु द्वारा सब कुछ जान लेने पर भी श्री राम सुग्रीव से सीता जी का विवरण या पता क्यों पूछते हैं, जबकि जटायु ने पहले ही सब कुछ बता दिया था।
मित्रों, भगवान राम को अरण्यकांड में ही जटायु ने सब कुछ बता दिया था कि सीता का हरण किसने किया है और उन्हें किस दिशा की ओर ले गया है। मानस के अनुसार तब कह गीध बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहिखल जनक सुता हर लीन्ही, लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। इन चौपाइयों से स्पष्ट है कि जटायु ने तो हरणकर्ता का नाम तक श्री रामचंद्र जी को बतला दिया था। फिर श्री राम को सुग्रीवादी वानरों से यही बताना चाहिए था कि रावण सीता को हर ले गया है और दक्षिण दिशा की ओर गया है। यदि इतनी जानकारी सुग्रीवादी को हो जाती तो वानर मात्र दक्षिण दिशा की ओर ही जाते, उन्हें इधर उधर सभी दिशाओं में नहीं भटकना पड़ता। तो मित्रों, ये बातें सही हैं, परंतु यदि सच पूछा जाए तो सर्वज्ञ राम को किसी से कुछ भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर वे अज्ञेय क्यों बने और ऐसी अनभिज्ञता क्यों प्रकट किया? उत्तर यह है कि प्रथम तो श्री राम सब कुछ जानते हुए भी नर लीला कर रहे थे। उन्हें तो अपने को सामान्य मुनियों की भांति ही अल्पज्ञ और ना समझ प्रस्तुत करना ही था, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से तो हो रहा था। इसलिए यदि सुग्रीव से पूछा तो कोई अनुचित नहीं किया, क्योंकि अलौकिक कार्य नर लीला में करके राम अपनी पोल नहीं खोल सकते थे। दूसरी बात यह थी कि जटायु ने सिर्फ रावण द्वारा हरने की बात बताई थी। यह भी सत्य है कि लंका दक्षिण दिशा में है और रावण लंका का राजा था। तो ये सब बातें होते हुए भी यह आवश्यक नहीं था कि रावण सीता का हरण करके लंका ही ले गया हो। संभव था कि वह दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूर जटायु के स्थान से आगे तक जाने के बाद किसी अन्य दिशा की ओर मुड़ गया हो और सीता को लंका न ले जाकर कहीं अन्यत्र ले गया हो। इस कारण से भी सुग्रीव से श्री राम ने पूछा और इसीलिए मात्र दक्षिण दिशा न भेजकर सभी दिशाओं में वानरों को भेजा गया, क्योंकि रावण का आधिपत्य प्रायः सभी जगह पर था। जटायु द्वारा मात्र रावण द्वारा हरण और दिशा ही बताई गई थी। रावण उन्हें लंका ले गया है कि अन्यत्र कहीं, यह जटायु ने नहीं बताया था। इसलिए श्री राम को सुग्रीव से पूछना पड़ा और सुग्रीव को सभी दिशाओं में वानरों को खोज के लिए भेजना पड़ा। एक बात और थी, वह यह कि बहुत से काम वानरों द्वारा भी दूर दूर तक जाकर संपन्न कराना था। यदि वे ना जाते तो सभी कार्य अधूरे रह जाते। जैसे वह तपस्वनी जो हेमा अप्सरा की सखी स्वयं प्रभा थी, उसे राम के पास जाना था। यदि वानर उनसे ना मिलते तो वह राम के पास कैसे जाती? संपाति को यदि वानर ना मिलते तो उसके पंखों का पुनर्उद्धार कैसे होता और वह अपने भाई यानी जटायु की क्रिया कैसे करता? यहाँ तक कि जटायु के मृत्यु का समाचार संपाति को नहीं मिल पाता। तो इन सब के अतिरिक्त इतनी लंबी अवधि कैसे बीतती? रावण को भी तो निर्धारित समय के पहले मारा नहीं जा सकता था। हर घटना की निश्चित तिथि, समय और दिन आदि होते हैं, उससे पहले कोई कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता था। इन्हीं कारणों से श्री राम को सुग्रीव से पूछना पड़ा और सभी दिशाओं में वानर सुग्रीव के आदेश से माता सीता की खोज में गए। तो मित्रों, यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल को ऑल पर जरूर क्लिक करें। आपको राम राम।